हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज मैंने पहनी है ये ग्रीन ड्रेस और एक्चुअली मेरे सारे ही कपड़े टाइट हो गए, सो मैंने इसको टाका खोल के पहना है, तब जाके मुझे सही से आई है। और ये जो ओढ़नी मैंने पहनी है ये मम्मी की दी हुई मुझे पुरानी ओढ़नी है, जो मैंने मम्मी से ली थी। एक आध पुरानी ओढ़नी है, तो मुझे लगा आज ये वाली पहन लेती हूँ इसके ऊपर। सो मैंने ये पहन ली, कहीं अभी घर पर ही हूँ। सो और गुड्डा, और हाँ, अभी आज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आज है फुलेरा दूज, और फुलेरा दूज के दिन ही हमारी शादी हुई थी तिथि अकॉर्डिंग, मतलब ये मान लो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। और मज़े की बात ये है कि आज पतिदेव मुझे दिलाने वाले हैं गिफ्ट। सो क्या गिफ्ट है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। सो वो ही शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। ये आज है, अभी ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस मतलब कोर्ट गए हुए, कोर्ट जाते हैं जिनको पता है। और साथ ही में गुड्डा को जस्ट अभी मैंने नहला धुला के सुलाया है। जस्ट अभी का मतलब है 1 घंटे पहले मैंने नहलाया धुलाया था, 5-10 मिनट पहले ही मैंने इसको सुलाया है। अभी दूध पिला के इसको अच्छी खासी नींद आ जाएगी। और दूध नहीं है, सो ये दूध लेके आएगी तो चाय बनाऊंगी। और शाम को जा रहे हैं हम खोले के हनुमान जी। खोले के हनुमान जी हमारा कोई इन्विटेशन आया हुआ है, सो बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ ही में घूमना भी हो जाएगा। सो वहाँ भी जाएंगे, तो उसके लिए मैंने अभी तक कोई कपड़े नहीं निकाले। मैं कंफ्यूज चल रही हूँ, एक्चुअली फागन रखा हुआ है बाहर निकाले हुए, तो अगर वो ही पहनूंगी इन सब, पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। नॉन राजपूत के यहाँ फंक्शन है तो क्या पहनूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साड़ियाँ मेरी सारी ऊपर रखी हुई है। साड़ी एक्चुअली सही बताऊँ ना तो साड़ी मुझे गुड्डा के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रखती, क्योंकि बिल्कुल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे चीज़ें मैनेज करूँ, साड़ी को संभालूँ या बच्चा संभालूँ। सो और अभी शॉपिंग के लिए जाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, तब आपको फुली पता चल ही जाएगा कि मैं क्या ले रही हूँ। मुझे एक्चुअली मेरी पसंद से ही कुछ चाहिए था इस बार, और मुझे कुछ बनवाना था, तो इन्होंने कहा कि चल ठीक है, तो ये तुझे मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट मैं करवा देता हूँ। तो वो ही मैं करने जाऊँगी, लेने जाऊँगी। और बस आप लोगों के साथ करूँगी पूरे दिन का ब्लॉग शेयर। पूरा दिन तो क्या, एक्चुअली हाफ दिन तो निकल ही चुका है, लेकिन हाँ जितना हो सके ब्लॉग बनाऊँगी। और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दिया हुआ है नीचे, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। और लिटरली मेरा जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरा ये शोल्डर और हाथ इतना तेज़ दर्द कर रहा है, अभी मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। बट ठीक है, मैं कब तक मतलब बहाने बना सकती हूँ अपने आप से। अब घर का काम भी मुझे करना ही पड़ता है, हर चीज़ करनी ही पड़ती है। मुझसे बिल्कुल लिटरली टॉलरेट नहीं हो रहा है ये पकड़ना। मैं इस हाथ से मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरा, ये है ना शोल्डर से कुछ दर्द शुरू हुआ था राइट हैंड में, जब मैं कपड़े की बाल्टी उठा रही थी, तब से लेके अब तक ये 10-11 दिन हो गए। और मेरे को इतना ज़बरदस्त पेन है ना, सो रात को इसको दूध वूध पिलाती हूँ या रात को बैठी रहती हूँ ना, यहाँ से लेके पूरे थंब तक है ना मुझे ये पेन आता है। पता नहीं क्यों है, ये मसल पेन है, बोन पेन है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज़ पेन हो रहा है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। वेट कर रही हूँ अभी इनके आने का। अच्छा, मैंने ना अभी सूजी की खीर बनाई थी गोविंद के भोग लगाने के लिए, और यहाँ पे बनाए थे कुछ इंदौरी स्टाइल पोहे। इसमें कोई आलू वगैरह नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी पोहे बने हैं। और जैसे कि आपसे एक बात भी शेयर करना चाहूँगी मैं, मेरे एक सब्सक्राइबर है और नोन भी है, उन्होंने लास्ट एक मेरा वीडियो देख के मुझे सजेस्ट किया, पूछा मतलब नॉर्मली कि आप लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग लगा देते हो क्या। तो मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं लगा देती हूँ भोग, और नहीं लगाना चाहिए। एक आध बार मेरे मन में भी आया है कि मैं लहसुन प्याज ना लगाऊं। मैं कोशिश करती हूँ रोटी पे चीनी रख के भोग लगा देती हूँ कई बार, बट कई बार दिमाग से निकल जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि हम जो खा रहे हैं ना, मेरी शुरू से हमारी ये आदत रही है कि बाहर से कचौरी भी आ रही है ना, तो वो पहले गोपो को लगेगी। और चाय हम बनाते हैं सुबह, तो वो चाय भी मैं सबसे पहले गोपो को पिलाती हूँ, मेरी आदत ही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि बच्चे के साथ चीज़ें मैनेज हो पाए, और बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने। और मुझे लगता है कई बार क्या होता है ना कि भगवान जी आपको किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज पहुँचा देते हैं। सो मुझे लगता है शायद उन्हीं का कोई मैसेज होगा। तो मैंने आज से क्या, मैंने कल से ही कोशिश कर ली है, मैं गोपू को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। अलग से हलवा बना देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, पर लहसुन प्याज वाला खाना अब मैं गोपू को नहीं दूँगी। और कोशिश तो यही रहती है। साथ ही में मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी।
एक बार ना मैं गोविंद को बाहर लेके गई थी मंदिर में। सो उस टाइम पे मैं स्कूटी चलाती थी और स्कूटी पे मैंने उसको पीछे जो बास्केट थी ना डिक्की में, सो डिक्की में मैंने गोविंद देव जी को लेके गई। तो मुझे वहीं पर मंदिर के सामने ही दो अंकल थे, उन्होंने टोका कि जैसे अभी आप अपने बच्चे को डिग्गी में नहीं बैठा सकते हैं, हम लोग कर देते हैं ऐसी गलती, पर हमारी नज़र में ये भक्ति होती है। ठीक है, भक्ति भी, भगवान तो प्रेम का भूखा है, बट फिर भी थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, आखिरकार वो भगवान ही है। सो उन्होंने मुझे कहा था ये बात कि क्या पता भगवान कहलवा रहे हो मुझसे कि आप गाड़ी यहीं खड़ी करो और आप पैदल अपने मतलब लड्डू गोपाल जी को पहले घर छोड़ के आओ, बाद में आप अपनी गाड़ी से जाना कर। तो उस टाइम पे फिर मैंने ऐसे ही किया था। और मैं गोविंद देव जी को अब कहीं भी, मतलब ऐसी वैसी जगह या कहीं भी, मतलब ये देख लो मैं मम्मी के भी नहीं लेके गई हूँ, क्योंकि ना पता नहीं होता है ना कि हर जगह शुद्ध नहीं होती है। आप गोविंद देव जी को लेके कहाँ कहाँ जगह जगह घूमोगे, उनकी शुद्धता और हम भंग करते। सो मैं गोविंद देव जी को अब कहीं भी नहीं लेके जाती, यानी मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं कहीं भी नहीं लेके जाती हूँ, मैं घर पे ही रखती हूँ। बहुत ही रेयर कुछ ऐसा हुआ है, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं लेके गई हूँ मम्मी के पहले। अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं मम्मी के भी नहीं लेके जाती हूँ लड्डू को। और हालांकि मम्मी के जाता भी है तो वहाँ भी उसकी वही सेवा होती है, बट रास्ते में हमें नहीं पता शुद्धता कहाँ है कहाँ नहीं है। लड्डू गोपाल जी को हम टोकरी में लेके जा रहे हैं, बकेट में लेके जा रहे हैं, वो गिर रहे हैं या लग रही हैं उनको। सो अगर हम उनकी सेवा भक्ति करना चाहते हैं, हम उन्हें घर पे भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप माल पकवान बनाएं तो ही उनका पेट भरेगा। आप पूजा पाठ करते हैं, आपकी जो श्रद्धा है, अगर आपसे भोग नहीं बन पा रहा है, जैसे मैं कई बार अगर खाना नहीं बन पा रहा है, खाना नहीं लग पा रहा है, फ्रूट का भोग लगा दो, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, जूस पिला दो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो बस यही थोड़ी सी एक बात थी तो वो शेयर करनी थी। और थैंक यू श्वेता दी, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात कही और अब मैं इस पर फोकस करूँगी। गुप्पू को कभी भी लहसुन और प्याज के खाने का भोग नहीं लगाऊंगी। और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बात मुझे कहने के लिए। अब ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने निकाला है अपना ये सिंपल सा कॉटन सूट और निकाल रही है ये ओढ़नी। और गुड्डा को जस्ट अभी भाभी से आ गए थे, सो हम लोग बैठे हुए थे और गुड्डा को जस्ट अभी दूध पी के सुलाया है, तो इसको सोती को ही ले जाना पड़ेगा मुझे। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले और मैं गाड़ी कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी हो नहीं पा रही है इनके उससे। तो मैं ट्राई करती हूँ मुझसे हो जाए तो, नहीं तो फिर हमको बाहर जाके लेनी पड़ेगी गाड़ी। हाँ ये भी रेडी है, सो चलते भोले के हनुमान जी। शनिवार बस क्या। तो
तो हम लोग खड़े रास्ते में, दर्शन हमारे हो गए, हम लोग खड़े टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी बुक की है और आपको घर जाके बताऊंगी। सो हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और कल ब्लॉग नहीं बन पाया था, शाम को थक गए थे आके। और अभी मैं चले गई थी शॉपिंग पे। तो शॉपिंग पे क्या करने गई थी दिखाती हूँ आपको। कपड़े लेने गई थी बट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। सो मैं लेके आ गई सिर्फ अपने लिए एक प्योर का ओढ़ना, जो कि मैं लाई हूँ फाग में। तो और कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हैं घर पे, तो उनसे भी मैं मिलवा देती हूँ आपको। ये मैं प्योर का फाग लेके आई हूँ। सो अभी इसको किरण गोटा लगने देना है मुझे, थोड़ा सा ये इसको किरण गोटा लगने देना है मुझे। और ये ऐसे कैसे हो गया, इसको सही करती हूँ। ये पैकिंग में थोड़ा ऐसा हो गया। और घर पे आए हुए कुछ मेहमान, अब आप लोग गैस करो फटाफट से कौन आया होगा, और गैस करके फटाफट से कमेंट में लिख दो। चलो बता ही देती हूँ। हमारे साथ आज आए हैं, सबसे पहला मेहमान है पीयू तो पीयू आई है। और दूसरा मेहमान हमारे घर कौन आया है, अम्बू। तो पीयू और अम्बू आए हैं प्रेक्षा से मिलने और प्रेक्षा के साथ खेलने। और प्रेक्षा सो गई है अभी, तो काकीसा के साथ बातें करेंगे, टीवी भी देखेंगे, खेलेंगे हम लोग। और बस ब्लॉग को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। और होपफुली अभी ब्लॉग को मैं आज एंड करूँगी, इस वाले ब्लॉग को। फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इस ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखिए, मिलती हूँ आपको आगे। पीहू खिला रही थी और पीछे गुड्डू की खिला रही थी और अंबू कर रही थी डांस। पीछे कॉपीराइट आ जाएगा, पीछे चल रहा था काम, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट किया है। सो यहाँ पर पीहू और अम्बू को लेने आ गई थी तोशी भाभी सा। और गाना मैंने पीछे म्यूट ही रखा हुआ है क्योंकि पीहू डांस कर रही थी खमागनी सॉन्ग पर। पीहू नहीं, सॉरी, अम्बू। हाँ बेटू। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी हो चुकी शाम और पीहू अम्बू चले गए थे। हाँ बेटू। और गुड्डू बात करो, क्या हुआ बेटू, क्या हुआ? हाँ, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई? हाँ हाँ, अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसके पापा भी आने वाले होंगे। और मैंने आज ऑर्डर की है कोल्ड कॉफ़ी। मेरे को बहुत इच्छा हो रही थी। कोल्ड कॉफ़ी नहीं है एक्चुअली, उसका नाम कुछ अलग है, बट हाँ कॉफ़ी की ही वैरायटी है कुछ। सो वो मैंने ऑर्डर करी है। और एक इनको पसंद है वेज रोल, तो 2 वेज रोल हम दोनों के लिए ऑर्डर करे हैं। एक ऑफ़र में मुझे लेना पड़ा बर्गर, सो वो बर्गर ऑर्डर किया है। तो अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में, जस्ट अभी ऑर्डर आया ही है। और मम्मी के लिए लगाती हूँ खाना, क्योंकि ये तो सब्जी वगैरह गर्म करके रख लेती हूँ।
आपको दिखा देती हूँ सब्जी किसकी बनाई थी मैंने। आज बनाई है मैंने आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी, और जो कि इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी लगी। और ये कुछ मैंने मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी ऑन डिमांड करके जगह पे से, ये दोनों चीज़ें। सो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, चोको जो भी ये देखते हैं। और ये 2 वेज रोल मंगाए हैं, एक बर्गर ये ऑफर में था, सो इसको मैंने ऑर्डर किया था। ऑर्डर करते वक्त हो गई थी अभी एक जब गलती। मैंने मंगाई थी आइस्ड अमेरिकानो एंड एफेगाटो, जो कि मैंने लाइफ में कभी पी नहीं है। और जब ये आई तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एफेगाटो है, यानी कोल्ड कॉफ़ी की ही प्रजाति है। बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसका थोड़ा जो टेस्ट था इसमें, चलो आइसक्रीम का स्कूप था, थोड़ी मीठी थी, बट जो आइस्ड अमेरिकानो होती है वो बिल्कुल, मतलब ये देख लो, आपको दिखा भी रही हूँ मैं ग्लास में, बिल्कुल बर्फ़ से भरी हुई थी पूरी। इसको ठीक करने के लिए मैंने इसमें शुगर, मिल्क एंड आइसक्रीम मिलाकर एक कोल्ड कॉफ़ी शेक बनाया था, फिर उसको पिया था।